जब रामपाल एक मिनट, जब रामपाल का हमला करने हम गए ना, मजाक नहीं, हमारी पूरी फौज पैदल निकले, हम कई व्हीकलों में, कई गाड़ियों में और दूर पहुंचे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के बाहर आने पर बौखलाए लोगों की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। हर दिन कोई ना कोई नमूना वीडियो बनाकर अपनी भड़ास निकालने में लगा हुआ है। ना इस धोखे में मत आना, बाबा रामपाल को नोबेल प्राइज मिला। बच्चों को वो खीर भी खिलाई जाती है। दर्शकों, अब आप इनसे मिलिए। ये है महर्षि दयानंद के पक्के चेले वीरेंद्र आर्य समाजी। पक्का चेला इसीलिए क्योंकि जैसा गुरु वैसा चेला। चलो पॉइंट पर आते हैं। दर्शकों, साल 2006 में हुए करोथा कांड की असली सच्चाई अब खुद ब खुद सामने आ रही है। जो असली गुनहगार थे अब वो खुद ही अपना गुनाह स्वीकार कर रहे हैं। महाराज तो रात में भी नहीं हटाए। जब रामपाल एक मिनट, जब रामपाल को हमला करने हम गए ना, मजाक नहीं, हमारी पूरी फौज पैदल निकले, हम कई व्हीकलों में, कई गाड़ियों में और दूर पहुंचे। साल 2006 में जो करोथा कांड हुआ था उसमें सबसे बड़ा हाथ इन्हीं जैसे दुष्टों का था। लिटरली ये लोग ये सोचकर आए थे कि ये संत रामपाल जी महाराज को खत्म कर देंगे, जिससे इन्होंने सतलोक आश्रम करोथा पर हमला बोला था। लेकिन इस मुठभेड़ में एक सोनू नाम के व्यक्ति की हत्या हो गई, जिसका झूठा आरोप भी इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर ही डाल दिया। लेकिन सच्चाई कब तक दबती? साल 2022 में रोहतक की अदालत ने संत रामपाल जी महाराज को बाइज्जत बरी कर दिया। बट जो असली गुनहगार थे उस समय उनका नाम सामने नहीं आया था। लो, अब यह इच्छा भी पूरी हो गई। खुद गुनहगार सामने भी आ गए और खुद कबूल भी कर लिया। महाराज तो रात में भी नहीं हटाए। जब रामपाल एक मिनट, जब रामपाल को हमला करने हम गए ना, मजाक नहीं, हमारी पूरी फौज पैदल निकले, हम कई व्हीकलों में, कई गाड़ियों में और दूर पहुंचे। पर कोई भी किसानों को पाई बांटते हैं उसकी सारी माफ हो जाएगी, ऐसे नहीं हो सकता। गलत, बिल्कुल। दादा, अब तुम्हारे भड़काने से कुछ नहीं होने वाला। जनता अब शानी हो चुकी है। संत रामपाल जी महाराज की जमानत रद्द हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। ये भाई नोट करने लग रहा है। डीएससी हमारे जो डीसी साहब है, इनको आग्रह करते हैं और सरकार को भी आग्रह करते हैं, इनकी जुबान पर लगाम लगा दे, ताला लगा दे, वरना लोगों को भड़काने, उकसाने, दंगा फसाद और अफवाह फैलाने के जुर्म में तुम जरूर जेल की हवा खा सकते हो। महाराज तो रात में भी नहीं हटाए। जब रामपाल एक मिनट, जब रामपाल करने हम गए ना, मजाक नहीं, हमारी पूरी फौज पैदल निकले, हम कई व्हीकलों में, कई गाड़ियों में और दूर पहुंचे। बाकी ये जो आपका कबूलनामा है ये बहुत ही बढ़िया है। हम चाहते हैं कि कानून इस पर जल्द ही कार्रवाई करना शुरू करे। तो दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि ये आर्य समाज के कुछ लोग इतने ज्यादा बौखलाए क्यों हुए हैं? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने बड़े बड़े टीवी चैनलों पर, बड़े बड़े नेशनल टीवी चैनल्स पर इनके महर्षि दयानंद की पोल खोल कर रख दी। महर्षि दयानंद का अज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने जनता के सामने लाकर रख दिया। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं वो कौन सा अज्ञान है महर्षि दयानंद का, जो संत रामपाल जी महाराज ने जनता के सामने बड़े बड़े टीवी चैनलों पर खोल कर रख दिया? आइए जानते हैं। दर्शकों, सूर्य से याद आया कि दयानंद सरस्वती जी का मानना है कि सूर्य पर भी मनुष्य रहते हैं। दर्शकों, ये है सत्यार्थ प्रकाश का अष्टम समूलास, जिसमें प्रश्नकर्ता ने दयानंद सरस्वती जी से पूछा कि सूर्य, चंद्र और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्य आदि सृष्टि है व नहीं। तो देखिए दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा। दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि ये सब भूगोल लोक है और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है। दर्शकों, मनुष्य तो छोड़ो, दयानंद सरस्वती जी तो कहते हैं सूर्य आदि ग्रहों पर पशु पक्षी भी रहते हैं। दर्शकों, क्या इस आर्य समाजी साक्षर भट्टाचार्य को वैज्ञानिकों की सहायता नहीं करनी चाहिए, जो वे अरबों रुपये खर्च करके भी इन ग्रहों पर कुछ नहीं खोज सके? दर्शकों, सूर्य पर रहने की बात तो छोड़ो, यदि इन आर्य समाजियों को सूर्य की तरफ देखने को भी कहा जाए तो भी ये आर्य समाजी काले चश्मों का इस्तेमाल करेंगे कि कहीं सूरज को देखने मात्र से हमारी आंखें न खराब हो जाए। और बात करते हैं सूर्य पर मनुष्य के रहने की। दर्शकों, दयानंद सरस्वती यही नहीं रुके, इन्होंने तो ये भी कह दिया कि सूर्य पर मनुष्य वेदों को भी पढ़ते हैं। वाह रे साक्षर भट्टाचार्य,
मान गए आपको और आपके आध्यात्मिक शिक्षक दयानंद सरस्वती जी को। दर्शकों, अब आपको दयानंद सरस्वती जी के कुछ ऐसे विचार भी दिखाते हैं जिससे उनकी मानसिक स्थिति पर भी आपको शक होना लाजमी होगा, क्योंकि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समोल्लास में कहा है कि 48 वर्ष का पुरुष और 24 वर्ष की कन्या का विवाह उत्तम है। दर्शकों, इस तरह की अनाप शनाप बातों से दयानंद सरस्वती जी का ये ग्रंथ भरा पड़ा है। इस तरह की बातें कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं कर सकता, केवल नशे में ही इस प्रकार की बातें की जा सकती हैं। दर्शकों, अब आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि दयानंद सरस्वती जी खुद नशा भी करते थे। इसी वजह से ये ऐसी अनाप शनाप बातें किया करते थे, जिसका प्रमाण हमें इन्हीं की जीवनी में देखने को मिलता है। ये है महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र पुस्तक, जिसके पेज नंबर 38 पर लिखा है कि 1 अक्टूबर सन 1856 बुधवार तदनुसार आसौज सुदीदो संवत 1913 को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चांडालगढ़ में स्थित है, मैं वहां पहुंचा। वहां मैंने 10 दिन व्यतीत किए। वहां मैंने चावल खाने बिल्कुल छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के पढ़ने और उसके अभ्यास में संलग्न रहा। दुर्भाग्य से इस स्थान पर मुझे एक बड़ा व्यसन लग गया, अर्थात मुझको भांग सेवन करने का अभ्यास पड़ गया और प्रायः उसके प्रभाव से मैं मूर्छित हो जाया करता था। दर्शकों, महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र पर और नजर डाले तो वो न केवल भांग का सेवन करने से मूर्छित हो जाया करते थे, बल्कि दयानंद सरस्वती जी हुक्का और हुलास का भी सेवन किया करते थे। आइए देखिए प्रमाण। यह है महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र पुस्तक, जिसके पेज नंबर 168 पर लिखा है कि स्वामी जी के पास एक सूंघने की डिबिया हुलास की थी और एक और पत्थर पर खाने का तंबाकू रखा था। छोटूगिरी वह उठाकर नाक में भरने लगा। स्वामी जी ने कहा कि यदि सूंघना है तो इस डिबिया को लो। दर्शकों, दयानंद सरस्वती जी के जीवन चरित्र पुस्तक के संस्करण विक्रम संवत 2046 पृष्ठ 286 पर लिखा है कि इन दिनों स्वामी जी हुक्का पीते थे। एक दिन भागीरथ पंडित जी ने प्रश्न किया कि यह जो तंबाकू पीते हो, इसके विषय में बताओ, अर्थात क्या वेद में कहीं हुक्का पीना लिखा है? स्वामी जी ने कहा कि क्या वेद में कहीं निषेध है? इस पर थोड़ा सा विवाद हुआ। दर्शकों, भागीरथ पंडित जी ने दयानंद सरस्वती जी को लताड़ा और कहा कि तुम सन्यासी होकर हुक्का पीते हो। स्वामी जी ने कहा कि यदि तू हुक्के से क्रुद्ध होता है तो ले, यह कहा और उसे तोड़ डाला। दर्शकों, दयानंद सरस्वती जी के जीवन चरित्र पुस्तक से यह सिद्ध हो गया कि महर्षि कहलाने वाले दयानंद सरस्वती जी भांग पीते थे, हुक्का पीते थे और हुलास सूंघा करते थे, यानी एक नशेड़ी व्यक्ति की तरह जीवन जीते थे। उनसे आध्यात्मिक ज्ञान की अपेक्षा करना मूर्खता ही है। और आज एक ऐसे व्यक्ति के विचारों पर चलने वाले ये साक्षर भट्टाचार्य जी संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान पर सवाल खड़ा करते हैं, जिनका इतिहास दुर्व्यसनों से भरा पड़ा है। दर्शकों, भांग आदि व्यसन करने वाला इंसान तो यही आध्यात्मिक ज्ञान देगा जो आपको दिखाया गया है। दयानंद सरस्वती जी ने इस सत्यार्थ प्रकाश में बहुत से महापुरुषों के बारे में अनाप शनाप बोला है, जो ये दर्शाता है कि उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था और वे हमेशा ही नशे में डूबे रहते थे। जिन कबीर जी को पूरा भक्त समाज संत मंत का पुरोधा भक्ति युग का जनक मानता है, उस कबीर परमात्मा के बारे में दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में क्या लिखा है, देखिए। प्रश्नकर्ता ने दयानंद सरस्वती जी से पूछा कि आप सभी महापुरुषों को गलत बता रहे हैं, तो बताइए, कबीर पंथी तो अच्छे हैं? दयानंद सरस्वती ने कहा, नहीं। प्रश्नकर्ता ने कहा कि क्यों अच्छे नहीं हैं? कबीर साहब तो फूल से उत्पन्न हुए और अंत में फूल ही हो गए। जिस बात को वेद पुराण नहीं जानते थे, उसको कबीर जानता था। उनको अच्छा मानने में आपको क्या आपत्ति है? दयानंद सरस्वती ने उत्तर दिया कि क्या कबीर भुनगा था या कलिया था जो फूलों से उत्पन्न हुआ और अंत में फूल हो गया? कबीर तो उटपटांग भाषा जानता था, तंबूरे लेकर गाता था, भजन बनाता था। दर्शकों, ये थे कबीर साहेब जी को लेकर दयानंद सरस्वती जी के विचार। जबकि वेदों में स्पष्ट लिखा है कि वह परमात्मा जब पृथ्वी पर लीला करने के लिए आता है तो कविताओं के माध्यम से अपने ज्ञान को बोल बोल कर सुनाता है।
दर्शकों, आपको वाकई में संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानना है। संत रामपाल जी महाराज कौन है और संत रामपाल जी महाराज ने अब तक क्या क्या बड़े बड़े कार्य किए हैं जनता के हित के लिए, तो आप विजिट करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर। इसके अलावा आप संत रामपाल जी महाराज की वेबसाइट www.jagatgururampalji.org पर विजिट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कौन है और संत रामपाल जी महाराज ने कितने न जाने कितने परोपकारी कार्य किए हैं जन समाज के लिए। तो दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप इन आर्य समाजियों को क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।